हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 50 घंटे बाद पोखरण में भारत शक्ति, जी हां, पाकिस्तानी जनरल की धड़कने लगी बढ़ने, जुटाने लगे फौज, जी हां, मुनीर की। अब वाकई में कांपेंगे टांगे। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत ने पाकिस्तान को ऑब्जर्व करने के बाद उठाया सबसे बड़ा कदम। साथ ही साथ आपको बताएंगे तिब्बत को आजादी दो। जी हां, दिल्ली की सड़कों पर उतरे तिब्बती तो बौखलाया। चाइना भारत के खिलाफ उगल जहर, बताएंगे क्या कहा। साथ ही साथ बताएंगे मालदीव और बांग्लादेश के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश में इंडिया आउट कैंपेन की बहुत बड़ी तैयारी। बताएंगे कौन है इसके पीछे, सबसे बड़ी चाल किसकी है दोस्तों, कौन सा वो पड़ोसी देश है जहां भारत आउट कैंपेन चलाया जाने वाला है। साथ ही साथ आपको डोमेस्टिक खबरों में बताएंगे रसोई गैस की कीमत घटी तो पीएम मोदी को गाली देने लगा कांग्रेसी नेता, मंच से दे डाली धमकी। सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ बंगाल से सबसे बड़ी खबरें बताएंगे। बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां 50 घंटे बाद पोखरण में भारत शक्ति, पाकिस्तानी जनरल की धड़कने बढ़ी, जुटाने लगा फौज। जी हां, पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचा है। सीमा के पास 50 घंटे बाद होने वाले धमाके के खौफ से पाकिस्तानी फौज की धड़कने बढ़ी हुई है। दरअसल 50 घंटे बाद पोखरण में भारत अपनी शक्ति दिखाने वाला है, जिसके चलते पाक जनरल मुनीर की टांगे कांप रही हैं। तभी तो पाकिस्तानी सेना के नाकाबिल जनरल अपने पूरे दल बल के साथ भारतीय सीमा के पास उतर गए, अपनी पूरी ताकत की नुमाइश करने लगे। राजस्थान सीमा के पास पाकिस्तानी सेना अपना पूरा दम दिखा रही है। पाकिस्तानी टैंकर से लेकर जेट विमान तक रेगिस्तान की रेतीले जमीन पर बारूद की बारिश कर रही है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ झोंक दिया है। साथ ही 3 दिन पहले पाकिस्तानी सेना में शामिल हैदर टैंक को भी पहली बार जमीन पर उतार दिया गया है। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स मिलकर अपनी ताकत नाप रहे हैं। यह सब हो रहा है पाकिस्तानी सेना के जनरल सैयद मुनीर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की इस वॉर प्रैक्टिस और बेचैनी को देखकर साफ लग रहा है कि पड़ोसी हुक्मरान और सेना के दिल में कोई खौफ समाया हुआ है। पाकिस्तानी सेना को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि सीमा पार कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के इस डर की वजह 12 मार्च को भारत की तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है। राजस्थान के पोखरण में भारत की जल, थल और वायु सेना अपना पराक्रम दिखाने जा रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज का नाम है भारत शक्ति। दोस्तों, सब में बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पहुंचेंगे और अपनी आंखों से लाइव इस युद्धाभ्यास को देखेंगे दोस्तों। साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे भी रहेंगे मौजूद। बता दें, पाकिस्तानी सीमा से महज 150 किलोमीटर दूर जब भारत के प्रधानमंत्री और डिफेंस चीफ की मौजूदगी में हिंद के स्वदेशी हथियार अपना दमखम दिखाएंगे तो मुनीर और शहबाज का कलेजा जरूर कांप उठेगा। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर की बात करने से पहले ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी का नाम मत भूलिएगा। बात करें खबर की, तिब्बत को आजादी दो, ये कहते हुए दिल्ली की सड़कों पर उतरे तिब्बती लोग। ये देख बौखला गया चाइना भारत के खिलाफ उगल डाला जहर। जी हां, तिब्बती लोगों ने रविवार यानी कल के दिन 10 मार्च को चीन के खिलाफ दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन किया। भारत में भी कई शहरों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तिब्बती समुदाय के लोग 10 मार्च को राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन चीन के खिलाफ तिब्बती लोग अलग अलग तरीके से विरोध जताते हैं। अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर चीन की प्रतिक्रिया आई है। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता वांग जियाजियान ने सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शनों के लिए गुस्सा जाहिर करते हुए इन लोगों को एजेंडे के तहत प्रदर्शन करने वाला बताया है। वांग जियाजियान ने कहा कि तथा कथित तिब्बती निर्वासित सरकार तिब्बती स्वतंत्रता और आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ एक पूर्ण अलगाववादी राजनीतिक समूह है। यह पूरी तरह से चीन के संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने वाला एक अवैध संगठन है। इसे दुनिया के किसी भी देश की ओर से मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे संगठन के बयान अफवाहें फैलाते रहते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहते हैं। चीन में अलगाव पैदा करने का उनका ये विफल प्रयास है। नेक्स्ट खबर बता दें, इतना ही नहीं, तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की वर्षगांठ पर दलाई लामा से मिला ऑस्ट्रेलिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित धर्मशाला के उपनगर मैक्लोडगंज में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई संसदीय प्रतिनिधिमंडल सिकियोंग पेम्पा तसेरिंग खेम्पो व केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के साथ तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 65वीं वर्षगांठ में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल में सीनेटर डीन स्मिथ तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑल पार्टी संसदीय समूह के सह अध्यक्ष और लिबरल पार्टी के सदस्य शामिल हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मालदीव बांग्लादेश के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश में इंडिया आउट कैंपेन की बहुत बड़ी तैयारी। आखिर क्यों है ये ऐसा, क्या है तनाव की असली वजह, बता दें। भारत के 2 पड़ोसी देशों मालदीव और बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनाव में भारत विरोधी अभियान देखे गए हैं। एक और अहम
परम पड़ोसी श्रीलंका के चुनाव में इस तरह की आहट सुनने को मिल रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की रिपोर्ट कहती है कि श्रीलंका में 4 फैक्टर चुनावों को उग्र राष्ट्रवाद की तरफ लेकर जाएंगे और इसकी बहुत संभावना है कि मालदीव की तरह ही श्रीलंका में भी इंडिया आउट अभियान देखने को मिलेगा। इसकी बड़ी वजह उभरता तमिल राष्ट्रवाद और कच्चा तीवू पर विवादित स्थिति है। बीते महीने फरवरी में श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना की कलवरी पनडुब्बी INS करंज कोलंबो के बंदरगाह पर पहुंची। दूसरी ओर श्रीलंका ने चीनी अनुसंधान जहाजों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए तो पड़ोसी द्वीप मालदीव ने चीनी अनुसंधान जहाजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। श्रीलंका और मालदीव के भारत और चीन का पक्ष लेने से पैदा हुआ रणनीतिक असंतुलन धीरे धीरे बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को जन्म दे सकता है। भारतीय पनडुब्बी का श्रीलंका पहुंचना, बढ़ता तमिल राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक विषय ऐसे हैं जो श्रीलंका की घरेलू राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। ये श्रीलंका में आगामी चुनाव में भी मुद्दा बन सकते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर क्या बोले POK के लोग, दबे सुर में भारत की जमकर तारीफ। कहा भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कश्मीर उन्हीं का है, न कि पाकिस्तान का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 मार्च को जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये उनका पहला दौरा था। उन्होंने बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया जिसमें कम से कम 1 लाख लोग मौजूद रहे। इसके अलावा PM मोदी ने 6400 करोड़ रुपए की योजनाओं के प्रोजेक्ट शुरू किए। जम्मू कश्मीर के विकास और टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी हो रही है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन लोगों ने कहा कि ना तो कश्मीर में आजादी है और ना ही पाकिस्तान में। पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने POK में बिजली के बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। शौकत नाम के शख्स ने कहा कि कश्मीर से बड़ी मात्रा में बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जा रही है। हमारी मांग है कि उसी लागत पर बिजली दी जाए जिस पर बिजली बनती है। भारत से तुलना पर इन्होंने कहा कि भारत में बिजली का बेहद कम रेट है। वहाँ 7 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है तो यहाँ 30 रुपए के ऊपर बिजली का रेट है। कमर्शियल 40 से 50 तक पहुँच रहा है। शौकत ने कहा कि पूरे POK में बिना किसी झंडे के, बिना पाकिस्तान को बुरा भला कहे, हम सस्ती बिजली और सस्ते आटे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1600 रुपए में 20 किलोग्राम आटे का थैला मिलता है, यानी कि पाकिस्तान में आटा 80 रुपए किलोग्राम मिल रहा है। ये पूछे जाने पर कि भारत के कश्मीर में इस्लामिक देश निवेश कर रहे हैं, क्या POK में भी ऐसा कुछ हुआ है? इस पर उन्होंने कहा कि भारत कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। भारत ने वहाँ पहले अपने निवेश से यह साबित किया है, जिसके कारण पूरी दुनिया अब वहाँ आ गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं से हमें गिला है, शिकायत है, जिन्होंने कश्मीर के नाम पर सियासत की और डोनेशन लिया, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि कश्मीर उनका है। जो भी प्रोजेक्ट लगाए हैं वो लालच में लगाए गए हैं पाकिस्तानी हुक्मरान के द्वारा। रफीक नाम के शख्स ने कहा, हम टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसको डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी पहली बार कश्मीर गए तो लोगों ने वेलकम किया। ऐसा क्यों? जब सुविधाएं देंगे तो लोग आकर्षित होंगे, जब इन्वेस्टमेंट और नौकरी आएगी तो सियासी नारे खत्म हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, POK के लोगों ने क्लियर कहा है कि भारत वाले कश्मीर में मोदी सरकार पूरी सुविधाएं दे रही है। कश्मीर के लोग पूरे तरीके से भारत के साथ खुश हैं। वहाँ हर चीज सस्ते दर पर, सस्ते रेट पर मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यानी POK में सारी चीजें बहुत महंगी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार एक्सपेक्ट करती है कि हम पाकिस्तान की तारीफ करें, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि POK लोग, वहाँ की जनता क्लियर कह रही है कि हमें आर पार जोड़ दो, कारगिल से जोड़ दो, भारत के साथ जोड़ दो, हमें नहीं रहना पाकिस्तान में, हमें नहीं जीना ऐसी जिंदगी। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले POK पर भारत की मोदी सरकार को सोचना चाहिए? आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तानी शख्स के ऐसा कहते ही उसके साथ बहुत कुछ हुआ दोस्तों। कहा जिन्ना ने झूठ बोला था कश्मीर हमारा नहीं है। जी हाँ, जिसके बाद आपस में ही लोग भिड़ गए। बता दें, एक पंजाबी शख्स ने मोहम्मद अली जिन्ना को झूठा कह दिया। शख्स ने कहा कि पाकिस्तान के जिन्ना समेत सभी नेता कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं और ये सबसे बड़ा झूठ है। इसके बाद पाकिस्तान के लोग ही आपस में लड़ने लगे और माहौल खराब होने पर यूट्यूबर को वहां से हटना पड़ गया। जी हाँ, पंजाबी शख्स ने कहा पाकिस्तान में कि राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में जब शामिल करा दिए तो अब वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है। शख्स ने कहा कि पाकिस्तान के नेता सब झूठे हैं, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करते हैं, पाकिस्तान के नेताओं ने सिर्फ नफरत का बीज बोया है। शख्स ने कहा अपना झूठ छुपाने के लिए दूसरे को झूठा कह देने से हम सच्चे नहीं हो जाएंगे। एक अन्य पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि भारत आज पाकिस्तान से काफी आगे है, खासकर IT के क्षेत्र में। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां चुन चुन कर नए दोस्त बना रहा है मालदीव। चीन के बाद अब तुर्की से की ड्रोन्स की डील भारत की सीमा पर करेगा इसकी निगरानी। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही चीन ने मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब मालदीव ने अपने विशेष इलाकों में गश्ती करने के लिए तुर्की से ड्रोन खरीदा है। मालदीव सरकार अगले हफ्ते ड्रोन का संचालन शुरू कर सकती है। हालांकि मालदीव ने तुर्की से कितना ड्रोन खरीदा है दोस्तों, इसकी कोई आधिकारिक अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। कुछ ही समय पहले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद बुइजू ने चीन से वापस आने पर संकेत दिया था कि सरकार निगरानी ड्रोन हासिल करने के बारे में सोच रही है और अब डील फाइनल भी हो गया है दोस्तों तुर्की के साथ ही। नवंबर में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद मुइजू ने सबसे पहले अगर किसी देश का दौरा किया था तो वो था
तुर्की। हालांकि ये पहली बार है कि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए ऐसे ड्रोन हासिल किए गए हैं। ऐसे में भारत की सीमा पर निगरानी के लिए इन ड्रोनों को खरीदा गया है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये दिमाग किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने ही दिया होगा मुइजू को। आप क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर बता दें, भारत बना विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तान कितने नंबर पर बता दें, भारत पिछले 5 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश बन गया है। ये बड़ा दावा स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की ओर से सोमवार को जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न सिर्फ भारत बल्कि पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देशों ने खरीदे हैं। यूरोप का हथियार आयात 2014 से 18 की तुलना में 2019 से 2023 में वेपन्स की खरीदारी का दुगना प्रतिशत हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण रशिया और यूक्रेन की जंग को माना जा रहा है। यही कारण है कि इस अवधि में अमेरिका का हथियारों का एक्सपोर्ट भी 17% बढ़ गया है। जी हाँ, हालांकि रशिया जो कि हथियारों के निर्यात में परंपरागत रूप से बड़ा देश माना जाता रहा है, उसके निर्यात में रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद बड़ी गिरावट देखी गई है। लिहाजा रशिया हथियार बेचने में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, अमेरिका पहले और फ्रांस दूसरे स्थान पर काबिज है। तो वहीं दोस्तों अगर हम आपको पाकिस्तान की बात बता दें, आटे दाल की किल्लत, रसोई गैस, पेट्रोल के आसमान छूते दाम, महंगाई और खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार के बावजूद पाकिस्तान हथियार खरीदने में पीछे नहीं रहा। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हथियार खरीदने में 43% की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद या कर्ज IMF या अन्य माध्यमों से प्राप्त हुआ है, उस राशि का बड़ा उपयोग वो हथियारों को खरीदने में कर रहा है। जी हाँ, यानी कि आप ये ग्लोबल शेयर ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ मेजर आर्म्स बाय द 10 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स 2019 से 2023 के बीच का ये रिपोर्ट देख रहे हैं दोस्तों, जहाँ पहले नंबर पर 98% के साथ भारत है और 43% के साथ पाकिस्तान है। नेक्स्ट खबर बता दें, रसोई गैस की कीमत घटी तो पीएम मोदी को गाली देने लगे कांग्रेसी नेता, मंच से दे डाली धमकी। जी हाँ, कांग्रेसी नेता GS मंजूनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कर्नाटक के कांग्रेसी नेता मंजूनाथ ने पीएम मोदी के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। हालांकि उन्होंने सीधा पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहे हैं और गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम कर दी गई है। अगर वो मिल जाए तो मेरे पैरों में जो होगा उसी से पिटाई कर दूंगा। भाजपा ने कांग्रेसी नेता के बयान पर गहरी आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की मांग की है। भाजपा ने कहा है कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार को अपने नेता के ऐसे बयान पर माफी मांगनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, पीएम मोदी जी पर ऐसा बयान करना, अगर आप भी मानते हैं देश के प्रधानमंत्री, ये बहुत बड़ी तौहीन और इसकी सजा मिलनी चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। इनको अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अब ऐसे में ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।